कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विछिन कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया ना। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु वह उसे नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। जी हाँ, निधि स्टोरी बॉक्स में निधि सुना रही है आपको कहानी शिवानी जी द्वारा लिखी गई, और कहानी का नाम है अपराजिता। उस कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो हैरान हो गई। कार का दरवाज़ा खुला, एक वृद्ध महिला ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हीलचेयर निकाल कर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही पल धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव धड़ को बड़ी ही कुशलता से नीचे उतारा। फिर बैसाखियों से ही चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं रोज़ नियत समय पर वह सब विचित्र आवागमन देखती और हैरान हो जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चले जा रही हो। धीरे धीरे मेरा परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य और एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सुसज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ महीने पहले अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा की गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्लड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर बायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन खो बैठा। केवल हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र, सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। बुद्धि दीप्त आँखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा, और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत होते हैं जैसे विपत्ति का आकाश सर पर टूट पड़ा है। और इधर ये लड़की, पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है उसकी। आजकल वह आईआईटी मद्रास, जो कि आजकल चेन्नई में है, काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव हो गया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा भी सहारा ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसलिए एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूँगी। यह देखिए, मैं अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसे सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम स्वयं निपटा लेती हूँ। उसे मुझे कुछ तस्वीरें भी दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्कूल में उनकी माँ व्हील चेयर लेकर पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती और हर परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक भी जीते, बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सीटना के निर्देशन में शोध कार्य किया।
बहुत से पुरस्कारों से सुसज्जित चंद्रा, उनकी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, पर अपंग डॉक्टर मैरी वर्गीस के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे वो बताती हैं कि मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बंगलौर द्वारा एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगे, अधरों पर विजय का उल्लास, जोड़े में पुष्प बेड़ी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी ज़रूरी अपना ख्याल रखना ना भूलें।